और हम दिल से कहते हैं कोई भी मनुष्य महादेव का जो गुणगान करता है वो मनुष्य वंदनीय माना जाता है, ये निंदनीय नहीं है। जिनके पास जो शब्द, जो जिनकी भाषा, जो जिनकी मातृभाषा, कोई भी शब्दावली के द्वारा जो शिव को याद करता है वो मनुष्य प्रणम्य माना जाता है, वो मनुष्य वंदनीय माना जाता है। यहाँ कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद, कोई ऊंच कोई नीच, ऐसा कोई भाव ही नहीं। जो मनुष्य भगवान शिव की महिमा गाता है, जो मनुष्य भगवान महादेव को याद करता है, वो मनुष्य को दर्शनीय कहा जाता है। इसलिए जो मनुष्य शिव को याद करता है वो मनुष्य बड़ा भाग्यवान माना जाता है। उनसे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा महाभाग्य उनको कहा गया है जिनके पास महादेव की भक्ति है, जिनको महादेव के प्रति प्रेम हुआ, जिनको महादेव के चरणों में आदर हुआ है, वो सबसे बड़ा भाग्यवान मनुष्य माना जाता है। और शिव पुराण में तो वहां तक कह दिया कि जो कोई महादेव का भजन करता होगा ने, उसका अंतिम जन्म समझना चाहिए। उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, उसको बार बार अवतरित होना नहीं पड़ेगा। में हमने क्या क्या वेदना सहन की थी, इसलिए हम सब बार बार गलती भूल पाप कर्म करते रहते। एक बार जो गर्भ का दुख याद रहे तो मनुष्य एक भी कुकर्म नहीं करता, और मृत्यु का दुख भी याद नहीं रहता। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे और जो वेदना, मृत्यु के समय वेदना रहती है। लेकिन ये दोनों दुख, जन्मत मरद परम दुख हो, दोनों में से एक दुख याद नहीं। मृत्यु का दुख सहन करते हम नहीं रहते, जन्म का दुख सहन किया तो याद नहीं रहता। इसलिए बहुत सारी यातना, बहुत सारी वेदना भोग कर हम धरती पर आए हैं। इसलिए शिव भक्ति करते उसके लिए कह दिया उसका अंतिम जन्म है, उसको बार बार जन्म लेना। जन्म मनुष्य शरीर में मिले तो बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन सबको थोड़ा मनुष्य शरीर मिलता है। और शिव पुराण में कहा है जीव जब मुक्त रहता है तब निरंतर जहां अवसर मिले वहां जन्म ले लेता है। और हमारे चिंतनकारों ने कहा कि ये पूरे ब्रह्मांड में एक अंगूठे के जितनी जगह खाली नहीं है, इतने जीवात्मा, सूक्ष्म जीवात्मा भरे रहते हैं, जिनको जहां अवसर मिले वहां जन्म लेते हैं। कोई मिडक से लेकर पशु पक्षी, जहां जहां जीव जंतु कीट पतंग निरंतर जन्म लेते रहते। और किसी की पल की आयु होती है, जन्मे और इसी समय मर जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया की कोई आयु नहीं होती, नहीं बैक्टीरिया, तो भी बैक्टीरिया को ऐसा लगता है हम तो बहुत समय तक जिए। ये आंत में हम एक सूक्ष्म यंत्र आता, उसके देखो तो कितने जीव जंतु मेरे हाथ में रहते हैं। हवा में इतने जीवाणु रहते हैं जिनकी आयु तो पल की है ना। हमारा जीवन एक पल में पूरा बने। हम सबको लगता है वो 50 साल 60 साल 70 80 साल, इसमें कुछ भी नहीं है। एक जल का बुलबुला है, एक पानी में बुलबुला। दुर्लभ मनुष्य देह सही है, दुर्लभ है मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन बाद में कह दिया क्षणभंगुरम, एक क्षण में पूरा होने वाला ये जीवन है। इसलिए जो जिनको महादेव की भक्ति मिले उसको समझ लेना चाहिए उनका अंतिम जन्म है। कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा यार। बाकी तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कभी सोचो तो सही, हम कितने माता पिता छोड़कर आए हो गए, और अब भी कितने माता पिता धारण करेंगे। हमने कितनी माताओं का दूध पिया होगा, कोई कल्पना ही नहीं। और अब भी कितनी माताओं का दूध पिएगी, वो भी कल्पना नहीं है। ये कुछ छोटी बात है। इसलिए जो महादेव की भक्ति करते उनके लिए शिव महापुराण में कहा उनका अंतिम जन्म समझना चाहिए। वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, परतंत्रता, पराधीनता नहीं। मुक्ति मतलब इतना संक्षिप्त अर्थ न कर, संकुचित अर्थ न कर कि मुक्ति मतलब ईश्वर के लोक में निष्क्रिय होकर पड़े रहना। नहीं, मुक्त आत्मा जन्म भी ले सकता है, अजन्मा भी रह सकता है। शिवलोक में, देवलोक में, विष्णु लोक में, वैकुंठ, कोई भी लोक में विचरण करने वाला आत्मा क्योंकि मुक्त है, ये बंधा हुआ नहीं है। इसलिए महादेव की भक्ति मिलना बहुत बड़ी जीवन में बात है। और सबको महादेव के प्रति प्रेम नहीं होता, सबको महादेव के प्रति भक्ति नहीं उठती। बहुत अगणित जन्मों के पुण्य फल स्वरूप महादेव की भक्ति मिलती है। इसलिए कहा पुष्पदंत जी ने कि जो महादेव की भक्ति करते, जो महादेव के गुणगान करते, निरुपवाद है, वो मनुष्य प्रणम्य है, वो मनुष्य दर्शनीय है। इसलिए जो जो महादेव की भक्ति करते हैं ये मनुष्य को दर्शनीय माना जाता है। दुर्गुण तो दरेक में होते हैं, कोई भी मनुष्य होगा
कोई न कोई तो दुर्गुण तो दिखाएगा। लेकिन सर्वगुण संपन्न कोई मनुष्य नहीं है। देवताओं में भी दुर्गुण माने जाते हैं, ऋषि मुनियों ने भी दुर्गुण माने जाते हैं। एक सभी दुर्गुणों से रहित एक शिव है, एक महादेव, और कोई दुनिया में नहीं है। सभी में कोई न कोई एक स्क्रू ढीला रहता है, कोई भी हो, ए टू जेड, सुर नर मुनिवर की यही रीति। ये सुर हो, मुनि हो, ऋषि हो, कोई भी मनुष्य हो, इसमें दुर्गुण है ही। सर्वगुण एक है, गुणानिधान, गुणातीत, गुणानिधि भगवान शिव एक है। शिव में एक भी दुर्गुण नहीं है। कोई तो कहे कि शिव में दुर्गुण है, पूरी दुनिया साथ में मिले, लेकिन शिव में एक भी दुर्गुण कोई निकाल नहीं सकते। ये शिव है, ये संपूर्ण है, ये परिपूर्ण है। गिरीशम, दिल से एक बात कहता हूं, कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भूत और भविष्य व्यर्थ नहीं जाती। एक बहुत बड़ी उपासना है, बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। हम ऋषि मुनियों की तरह हिमालय पहाड़ों के कंदरा में बैठकर माला लेकर हम ध्यान नहीं लगा सकते, हम जाप नहीं कर सकते, हम तप नहीं कर सकते, हम उपवास नहीं कर सकते। हमारे लिए बड़ा उपवास माना जाता है। उपवास मतलब भगवान के निकट रहने का अवसर, उनको कहते हैं उपवास। भूखे रहना, उसको उपवास जरूर मानते हैं हम, फास्ट, लेकिन उपवास से उसको कहा जाता है भगवान के निकट रहना, उसको निकट रहने का प्रयास करना, निरंतर उसकी याद में उसके साथ रहने का प्रयास। हम 3 घंटे उपवास करते हैं, उपासना करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए पुष्पदंत ने कह दिया, ममत्वेतां वाणी, मेरी वाणी इसलिए आपका गुणगान करती है, मुझे पुण्य मिले। इसलिए हम भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ वो करते हैं वो ईश्वर हमारे लिए करते हैं। हम क्या करें उनके लिए? हम दीप प्रकट करें उसके लिए, हम दीप माला प्रज्वलित करें उसके लिए। क्या करें? दीप माला की क्या हस्ती, स्वयं कोटि सूर्यों को समान प्रकाशित है, वहां एक छोटा सा दीप क्या करेगा? अरे करोड़ों सूर्य की बात छोड़ो, इतना बड़ा सूरज हमारे लिए प्रकट किया जिसने, दिन रात ईंधन, दिन रात प्रकाश देता है। ये तो हमारी दुनिया में, यहाँ भारत में अस्त हो जाते, दूसरे देश में, तीसरे देश में वो तो निरंतर जागता ही रहता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। पृथ्वी निरंतर उसके सामने आते, सामने जाते वहां दिन होता है। सूर्य तो निरंतर प्रकाशित है, निरंतर प्रकाशित है, सूर्य कभी बुझता नहीं, सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। तो हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला सूर्य नारायण प्रकट किया। हम छोटा सा दीप लेकर हम बोलते हैं भगवान के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं। भगवान के लिए क्या करें? हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। सारे जगत के पालन करता तू है परमात्मा। जो ब्रह्मानंद जी ने पंक्ति गाई, पुनः में तर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धि व्यवस्थिता, मेरी बुद्धि को व्यवस्थित करके, मेरी बुद्धि को संपूर्ण आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं आपके महिमा गाता हूं। बुद्धि व्यवस्थिता, मेरी बुद्धि यहाँ वहां भटक रही है नहीं, संपूर्ण मेरी बुद्धि, चित्त, मेरी चेतना आपके चरणों में समर्पित करके मैं आपकी महिमा गाता हूं। जो कहीं लोग कहते हैं हम भगवान का ध्यान करते हैं, कभी भगवान का ध्यान होता है नहीं, गलत है बात। अनुमान कर सकते हैं, मनोविज्ञान कहता है ध्यान उनका लगता है जो वस्तु आपने देखी है। आंख के द्वारा कभी देखी नहीं वस्तु का कभी ध्यान नहीं लगता, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, कभी हो नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, ये पद में कहा, ये ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा। मैं कैसे ध्यान करूं? तेरा कोई रूप नहीं, तेरा कोई आकार नहीं। निराकारम ओकारम उल्लम तुर्यम गिरा विनान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार। मैं कैसे तेरा ध्यान करूं?